आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्रॉप टूल का यूज़ करके ये फ़ोटो बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो ये फ़ोटो है मैं इनको बंद कर देता हूँ। ठीक है। और एक नया पेज लेते हैं हम यहाँ पर आपके सामने ही डबल क्लिक करेंगे। पता है आपको सारी चीज़ें, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं अब आपके लिए। चलिए ये बच्ची का मैं फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। और अब मैं क्रॉप टूल का काम क्या होता है, देखिए क्रॉप टूल का काम होता है किसी इमेज फोटो के किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करके बाहर निकालना। फॉर एग्जांपल मुझे इसका हाथ बाहर निकालना है तो मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूँगा और एंटर। ये देखें इसका हाथ बाहर निकल गया। लेकिन चूंकि हमें हाथ बाहर नहीं निकालना या कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकालनी, हमें तो सिर्फ यहाँ पर फोटो बनाना है। तो वैसे मैंने क्रॉप टूल का काम बता दिया आपको, किसी भी चीज़ को बाहर निकालना। तो फोटो बनाने के लिए ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये इतना मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंटर हो गया। फोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, देखिए फोटो का साइज़ जो इसकी हाइट, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 1.3 और इसकी हाइट होनी चाहिए 1.6। रेजोल्यूशन होना चाहिए 300 और यहाँ पर पिक्सल इंचेस होना चाहिए। यहाँ पर आप खोलेंगे इसको, सेंटीमीटर में भी है लेकिन हम इंचेस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं फाइल का। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फोटो पासपोर्ट साइज। ठीक है। उसके बाद में यहाँ हम कस्टम कस्टम की जगह A4 साइज भी रख सकते हैं, यानी जिस पेज पर हमें निकलवाना है, कितने फ़ोटो निकलवाने हैं वो सारी चीज़ें। A4 साइज़ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ दोनों जगह हम इंचेस करेंगे। ठीक है, इंचेस। और यहाँ पर हम 8/15 यानी जो पेज है जिस पर हम ये फ़ोटो निकालेंगे 8/12 की निकालेंगे। रेजोल्यूशन यही रख देंगे, पिक्सल्स कर देंगे, यहाँ RGB कर देंगे। और इसके अलावा ये जो देख रहे हैं ना ग्रे स्केल्स, यहाँ से ब्लैक फ़ोटो निकलते हैं RGB और CMYK से कलर फ़ोटो निकलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो होता है RGB। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दूँगा। ये पूरा पेज यहाँ हमारे सामने खुल गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, कंट्रोल A से सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ आकर कंट्रोल V दबा दूँगा और इस पेज को मैं खोल रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ जूम। इससे ऊपर जूम नहीं हो रहा तो हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और जूम करेंगे जहाँ तक आपको जूम करना है। फिर इस फोटो को उठाकर वहाँ ले जाएंगे जहाँ तक आपको इसको करना है। और अगर ज़्यादा जूम ये हो रहा है, आपको लग रहा है ज़्यादा जूम हो गया, तो आप ऑल्ट स्पेस करके इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर ले जाइएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपने देखा होगा फोटो के ऊपर लाइनें होती हैं साइड में, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट का ऑप्शन दबाएंगे, ई दबाएंगे, ऑल्ट दबाए हुए ई दबाएंगे, एस दबाएंगे, ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद यहाँ पर आपको 5 पिक्सल्स रखना है। यहाँ पर कलर ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसको सेंटर पर रखना है, यानी जो लाइन हम लेंगे वो सेंटर पे लेंगे साइड चारों तरफ। अगर हम इनसाइड कर देंगे तो अंदर की तरफ आ जाएंगी, आउटसाइड कर देंगे तो बाहर की तरफ आ जाएंगी, लेकिन हम सेंटर में रखेंगे ताकि चारों तरफ बराबर रहे। यहाँ नॉर्मल रहेगा, यहाँ ओपेसिटी 100 रहेगी और इसको ओके कर देंगे। ये देखें लाइन यहाँ पर बनकर आ गई। अब हम इसको यहाँ उठाकर कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए देखें, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें कॉपी होता चला जा रहा है। कॉपी हो कैसे रहा है, शिफ्ट और ALT का जो होता है, यानी शिफ्ट और ऑल्ट का बटन एक साथ दबा लेंगे और फिर इसको कॉपी करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे कर। हालांकि ये आप एक क्लिक में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि शुरुआती दौर है, हम आगे जाकर इस चीज़ को सीखेंगे कि एक क्लिक में हम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको, क्योंकि ये जो हमारा साइज़ है, इस साइज़ में 1 2 3 4 5 6 फोटो एक साथ आने चाहिए। तो ये बाहर निकल रहा है तो हमें इसको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए पहले हम इनको मर्ज करेंगे सबको। तो कंट्रोल E, देखें ये इसके साथ सिलेक्ट हो गया।
यहाँ पर ये बना हुआ आ गया है ना, अभी यहाँ पर बना हुआ नहीं आया तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल ई। देखें यहाँ देखें कोने पे, इस फोटो के कोने पे ये देखें, फिर यहाँ देखें कंट्रोल ई, फिर यहाँ देखें कंट्रोल ई, फिर यहाँ पर भी देखें कंट्रोल ई। ये यहाँ तक हो गया। अब मैं करता हूँ एंटर, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसको करता हूँ छोटा, इस तरह छोटा रहेगा, यानी शिफ्ट का बटन दबाकर मैंने इसको छोटा कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, अप्लाई कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा और वही तरीका, यानी शिफ्ट और ऑल्ट दबाते हुए इसको नीचे लेकर आ जाऊंगा और कॉपी कर दूंगा, फिर शिफ्ट और एल्ट दबाऊंगा और नीचे लेकर आऊंगा और इसको कॉपी कर दूंगा। हम नीचे करते रहेंगे, यानी जो हमारा स्क्रॉल है माउस का बटन, उससे हम ये करते रहेंगे और जल्दी जल्दी मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, काफ़ी नीचे तक आ गए। अब यहाँ आकर हम रुक जाते हैं। अब हम इसको करते हैं छोटा, यहाँ आकर मैं इसको करता हूँ छोटा, ऐसे करके तो छोटा कर लेता हूँ और 3 फोटो तक इसको छोटा करके तो मैं लेकर आता हूँ नीचे यहाँ। के बाद में इनको मैं कॉपी करूँगा शिफ्ट और ऑल्ट के ज़रिए। पहले मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, एंटर के बाद में शिफ्ट ऑल्ट, ये कॉपी हो जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। और कंट्रोल 0 में करूँगा, यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप एरो टूल के ज़रिए भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर उम्मीद है कि हो गया, वैसे तो एरो टूल के ज़रिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबाकर कंट्रोल 0, ये देखें आपके फ़ोटो बनके तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो टूल है स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल, इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टूल हैं दोनों, ये वेबसाइट बनाने वाले लोगों के लिए हैं, तो इनका हमारे लिए कोई काम है भी नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनरों के लिए, तो इनको तो हम नहीं करेंगे। बाकी अगली वीडियो के अंदर हीलिंग ब्रश टूल और पेस्ट टूल के बारे में सीखें।